जब हम लोग आए तो कोई ऊपर से कूद रहा था, कोई रस्सियों पकड़ के उतर रहा था। पूरा अफरा तफरी मची हुई थी। तो हम लोग अक्सर वैसे फिल्मों में देखे, ऐसा रियल में मैंने अपने आंखों से नहीं देखा था। हमें शक था तो हमने आवाज़ उठाया कि हमें देखना चाहिए ऊपर। तो इनके जो भी थे स्टाफ मेंबर्स या जो भी कहिए, लगे मुझे धक्के मार के भगाने, पूरा पीटने लगे ऊपर उधर। तो हमने कहा कि बायर है, बायर पकड़ो। तो सारे बच्चे बायर पकड़ के रेस्क्यू हुए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में जैसे कूदे तो उनको कुछ चोटें आ गई। हमें ऐसा डाउट था कि शायद वहाँ पे कोई गया ना हो। एक बार उसको चेक कर लिया, चाहे कोई भी जाके चेक कर ले, हम नहीं, पुलिस वाले जाके चेक कर लें तो एक श्योरिटी हो जाए कि भाई वहाँ कोई नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू हम देख रहे थे, सारे पानी के जो पाइप थे वो 3rd फ्लोर तक पहुँच पा रहे थे। अब यहाँ देख सकते हो ये जो मतलब यहाँ जो टूटा है, सब कुछ जो टूटा है, खिड़की वगैरह देखोगे सारा मसाला झड़ गया है, उसका रॉड दिख रहा है, कुछ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जहां पर जिस वक्त हम मौजूद हैं वो मुखर्जी नगर इलाका लगता है। आपको दिखा सकते हैं कि लगभग यहां पर एक भीषण आग लगी थी, 3री मंजिला में आग लगी थी और लगभग ये बताया जा रहा है कि उस समय 400 छात्र वहां मौजूद थे। हालांकि अगर बात की जाए तो उन लोगों को जो है राहत बचाव कार्य करके रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था और उसके चलते जो है इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर लिया गया। तुरंत मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और जो बच्चे यहाँ पर थे और जिन्होंने कूदे हैं वहाँ सर, जो 3री मंजिल से उतरते समय जो उन लोगों को हानि हुई है वही घायल हुए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके उन बच्चों को निकाल लिया गया। जो लोग मौके वारदात पर मौजूद थे हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम है। आप यहाँ पर मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई, उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं घटना जब हुई उसके 10 मिनट के बाद मैं आया हूँ, जैसे मुझे पता चला है। भाई साहब थे शुरू से ये लोग बचा रहे थे। जब हम लोग आए तो कोई ऊपर से कूद रहा था, कोई रस्सियों पकड़ के उतर रहा था। पूरा अफरा तफरी मची हुई थी। वैसा माहौल था, रोंगटे खड़े, जो वो मंजर आप देखती तो हम लोग अक्सर वैसे फिल्मों में देखे, ऐसा रियल में मैंने अपने आंखों से नहीं देखा था। ठीक, जो हमें जिस तरीके से लोग, देखो यहाँ जो कैपेसिटी है देखिएगा जाए 2-2 हज़ार एक क्लास में रूम में बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस वाले भी और मीडिया वाले भी कई बार बोल रहे थे कि नहीं 100 बच्चे थे, 100 ही होते हैं, लेकिन किसी भी क्लास में 100 नहीं होते। मुखर्जी नगर सबको सच्चाई पता है। पहली बात, जो कैजुअलिटी जिस तरीके से एम्बुलेंस आके ले जा रही थी, हमें शक हुआ और हमने आवाज़ उठाया। हमने बोला कि हमें जाकर अंदर देखना है। ठीक, आपका जो रूल्स रेगुलेशन है ठीक है, लेकिन जिस माँ बाप ने अपने धड़कनों को, अपने बच्चों को बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे छोटे छोटे गाँवों से लोग अपने ट्रेनों में रात जग कर रोटियां ले लेकर आते हैं यहाँ पढ़ने लिखने के लिए, IAS बनने के लिए। लाखों रुपए, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपये फी देते हैं बच्चे। यहाँ जहाँ वेंटिलेटर ना हो, इमरजेंसी एंट्री नहीं हो, इमरजेंसी एग्जिट नहीं हो, सिलेंडर गैस छोटा छोटा रखते हैं, कुछ वैसा प्रोटेक्शन। क्या लगता है सबको पूरी तरीके से सुरक्षित निकाला गया यहाँ से कि नहीं? हमें शक था तो हमने आवाज़ उठाया कि हमें देखना चाहिए ऊपर। तो इनके जो भी थे स्टाफ मेंबर्स या जो भी कहिए, लगे मुझे धक्के मार के भगाने, पूरा पीटने लगे ऊपर उधर, धक्के देते जाए। आप लोगों ने देखा होगा पीटने। उस समय आप माहौल देख रहे थे ना, कितना उस समय माहौल कैसा? नहीं, अभी बोला जा रहा है। अभी आप कैमरा में हैं, आप मीडिया में हैं, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। क्योंकि एक होता है ना कि कुछ चीज़ें, देखो गवर्नमेंट हो या चाहे कॉरपोरेट वाले हो, कुछ चीज़ें छुपाते हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि उस माँ बाप के धड़कने कैसे। तो इस मकसद से हम दिखाना चाहें तो मुझे मारने की धमकी दिया जाने लगा, तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही सारे स्टाफ लोग थे, वो ब्लू पहने थे। और धमकी आपको ही मिली थी और भी लोगों को? और भी मेरे साथ जो थे, जो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन मुझे धक्के मार के यहाँ तक भगाया गया। जी, इनका कहना है साहब आ गए, ये लोगों ने मुझे बचाया चीज़ें। मैं यहाँ चाय पी रहा था, जैसे आग लगी तो यहाँ से धुआं निकल रहा था ऊपर वाली बिल्डिंग से। तो मुझे लगा कि कोई ट्रेजेडी नॉर्मल होगी। तो थोड़ी देर बाद देखा तो बच्चे विंडो से निकल रहे थे और वो कूदने की पोजीशन में थे। तो अपन लोग यहाँ 7-8 बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो हमने रोका, मैंने कहा वहीं रोको। और ऊपर से बायर, एक पाइप और था, अभी एक बायर दिख रहा है, पाइप टूट गया आई थिंक। तो हमने कहा कि बायर है, बायर पकड़ो। तो सारे बच्चे बायर पकड़ के रेस्क्यू हुए। कुछ बच्चे जल्दबाजी में जैसे कूदे तो उनको कुछ चोटें आ गई। तो यहाँ पर चोटिल हुए हैं, अदरवाइज तो चोट शायद किसी को आई है। तो जनरली सारे बच्चे इस पाइप से, इससे बायर से बचे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का बायर है आई थिंक। और एक पाइप लटका हुआ था पानी। कितने बच्चे अंदर होंगे? 70-80 बच्चे तो मेरे सामने निकले हैं। इससे आगे वाले गेट से और पीछे वाले गेट से भी बच्चे निकले होंगे। पर मैंने जहाँ देखा, मैं यहाँ था, अपन ये जो रद्दी आप देख रहे हो, ये गत्ते देख रहे हो,
तो बच्चे बहुत सारे कूद रहे थे, गिर रहे थे। तो हम यहाँ से यहाँ गत्ते का एक कबाड़े का था, तो ये सारे गत्ते हम उठा के लाए ताकि उनको चोट ना आए। तो यहाँ हमने डाला और बच्चे गिरे तो उनको चोटें कम आई इसकी वजह से, अदरवाइज तो ज़्यादा चोटें आती। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि इनको अंदर जाने नहीं दिया, तमाम चीजें, तो ये सारी चीजें सुरक्षा के दायरे में भी तो देखी जाती है ना, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, वहाँ पर आग लगी हुई है मौके वारदात। शुरुआत से ही नोटिस कर रहा हूँ, पूरा जो फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो तो रेस्क्यू कर रहे थे सेकंड और थर्ड फ्लोर, एक फोर्थ फ्लोर है, आग वहाँ से स्टार्ट हुई। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि हमें ऐसा डाउट था कि शायद वहाँ पे कोई गया ना हो, एक बार उसको चेक कर लिया जाए, कोई भी जाके चेक कर ले, हम नहीं, पुलिस वाले जाके चेक कर लें, तो एक श्योरिटी हो जाए कि भाई वहाँ कोई नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू हम देख रहे थे, सारे पानी के जो पाइप थे वो थर्ड फ्लोर तक पहुँच पा रहे थे, ऊपर तक नहीं पहुँच रहे, तो इसलिए हिसाब से क्या जो यहाँ रेस्क्यू टीम कर रही थी वो कायदे से काम नहीं कर रही? नहीं, काम कर रही थी अपनी तरफ से, हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया, जितने बच्चे थे उन्होंने प्रयास किया, पुलिस ने भी किया अपने लेवल पर जितनी उनकी लिमिट्स थी, ठीक है। तो कोशिश तो की है, पर एक होता है ना कि डाउट कि भाई एक बार कोशिश कर सकते हैं, बस ये था। बाकी लगभग आपके हिसाब से कितने बच्चे थे अंदर? इस वायर से ही और एक पाइप और था, उससे ही 70-80 बच्चे निकले हैं। इस साइड से सिर्फ, इस साइड उस साइड से भी निकले हैं, उस साइड से भी निकले हैं। और कुछ कह नहीं सकते हैं कि जैसे जैसा भैया बता रहे हैं कि फोर्थ फ्लोर पर पहले आग शुरू हुई। तो भाई साहब चलो हमें नहीं जाने दोगे, आप मीडिया वालों को, 2 लोगों को ले जाओ, फोटो उसका वीडियो बन जाएगा, वो वीडियो लोगों के वायरल हो जाएगा, तो लोग देख लेंगे, शांति सारी मिलेगी। चीजें देखिए भाई साहब, ये सब सुरक्षा के दायरे में आता है। सुरक्षा के दायरे में हम भी मान रहे हैं मैडम, लेकिन आत्मा की शांति तो रेस्क्यू जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो टीम लगातार लगी हुई है, वो काम कर रही है, तो फिर आपको कैसे जाने इस देश में आपको पता है ना हाँ। कि 50% चीज़ें फिर सच जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स तो अभी नहीं भी, तो एक बार हम लोगों को देखना ही पड़ेगा जाके कि कैसे कोचिंग संचालन हो रहा है, कौन से मानक को फॉलो किया जा रहा है। इसको देखने के लिए अभी अगर नहीं मीडिया जाए तो बाद में भी किसी को जाके ये वेरीफाई करना होगा, ताकि इतने बड़े हादसे दोबारा ना हो पाएँ। देखा जाए ये पूरी कॉमर्शियल बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से बिल्डिंग एक से एक अटैच है, तो ये आग भ्रामक भी हो सकती थी और बड़े पैमाने पर फैल सकती थी, क्या लगता है? बिल्कुल बड़े हो सकती है, और ये सामान्य है। शॉर्ट सर्किट गर्मी में लगभग हर जगह होती है, लेकिन आप उसके अलावा यदि आप सोचोगे कि अगर अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर होते हैं तो क्या उस नॉर्म्स पर भी तो इस तरह की प्रॉब्लम, हादसा हो सकते हैं। अगर आप एक सिर्फ गेट रखते हो और निकालने के लिए वहाँ पे स्टूडेंट को अगर भगदड़ में निकालने के लिए जगह नहीं बचती है तो बहुत बड़ा कैजुअलिटी हो सकती है। ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह नहीं, अर्थक्वेक में भी, कोई दूसरे प्रॉब्लम में भी। अब यहाँ देख सकते हो ये जो मतलब यहाँ जो टूटा है, सब कुछ जो टूटा है, खिड़की वगैरह देखोगे सारा मसाला झड़ गया है, उसका रॉड दिख रहा है, कुछ नहीं है। वर्धमान मॉल का है, ऐसा ही वर्धमान मॉल भी है। तो देखिए, ये थे वो लोग जो यहाँ मौके वारदात पर मौजूद थे, और इनका कहना है कि इनको डाउट था कि वहाँ पर और भी बच्चे फंसे हो सकते हैं, लेकिन इनको जाने नहीं दे गया। लेकिन जिस तरीके से अगर इस बिल्डिंग की बात की जाए तो लगातार इनका यही कहना है कि ऐसी भ्रामक चीज़ें हो सकती हैं, तो इसके लिए पूरे कायदे से सही तरीके से जाँच हो, और अंदर क्या वहाँ की क्या स्थिति है, ये तमाम बातें खुल करके सामने आए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।